अरे ऑनलाइन एंगल से पूछ लेते हैं अंकल B44। अरे मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो। पापा, अरे पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे क्या साफ साफ लगा रखा है पापा, मैं ये जानना चाहता हूँ आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अरे क्या पापा पापा लगा रखा है? साहब जी मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे क्यों पापा बोल रहे हो? परेशान करके रख दिया। अरे जाओ यहाँ से। अरे आपका बेटा धर्मेंद्र हूँ मैं, आप मुझे नहीं जानते? धर्मेंद्र? अरे कौन धर्मेंद्र? मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, फिर भी मुझे पापा पापा बोले जा रहे हो। अरे हो कौन तुम? पापा क्या इतना पराया हो गया मैं आपके लिए कि आज आप अपने बेटे को जानने से इनकार कर रहे हैं? अरे ऐसा करा क्या है मैंने? अरे हाँ, मैंने तुझे पहचान लिया। तू वही बेटा ना जिसकी वजह से बूढ़े माँ बाप को काम करना पड़ रहा है। तू सोच भी कैसे सकता है मेरी कोई औलाद होगी, और वो भी इतनी अमीर। अगर मेरी औलाद इतनी अमीर होती ना, आज मैं छोले कुलचे की रेडी ना लगा रहा होता। फिर पापा आप ये सब काम कर क्यों रहे हैं? अरे क्या जरूरत पड़ गई आपको ये सब काम करने की, ये बताओ ना मुझे। अरे मैं काम ना करूँ तो अपना पेट कैसे पालूंगा? बता मुझे। पेट पालने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, वरना इतने महंगे शहर में मैं कैसे रहूंगा? लेकिन आप तो गाँव चले गए थे ना, तो आप शहर कब आए? और आए तो आए, ये काम कब से चालू कर दिया आपने? अरे ये सब तू पूछ रहा है तो मुझसे मत पूछ, अपनी बीवी से पूछ। मैं क्या है ये सब क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? अरे मुझसे क्यों पूछेंगे, मुझे क्या पता, मैं तो खुद नहीं यहाँ पे देख के हैरान हो रही हूँ। अरे झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, कुछ शर्म कर। तूने तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। अरे तुम लोगों ने तो इतना भी नहीं सोचा हम बूढ़े और बुढ़िया कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे अपना जीवन पालेंगे। तूने तो बस घर से बाहर निकाल दिया हमें। मैं क्या है सच कि तुमने मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे बोला कि वो गुस्से में गाँव चले गए? नहीं धर्मेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा जी क्यों झूठ बोल रहे, सच बताइए ना। मैंने कोई धक्के मार के बाहर नहीं निकाला इन्हें। बेटा तू एक बात बता, हम इस बुढ़ापे में तुझे क्यों छोड़ेंगे? हमें कोई शौक नहीं है अकेले रहने का, हम भी चाहते हैं हम तुम्हारे साथ रहें, पर नहीं, ये तुम्हारी बीवी मुझे रखना ही नहीं चाहती अपने साथ। इस बुढ़ापे में सहारा चाहिए होता है और तूने हमें घर से बाहर निकाल दिया। इसने मुझे बोला था तुम मेरे घर में बोझ हो, मैं बोझ नहीं चाहती, निकल जाओ मेरे घर से। जब मैंने घर से जाने का मना किया ना तो उसने मुझे धमकी दी, बुड्ढे यहाँ से चला जा वरना दहेज का केस लगवा कर तुझे अंदर करवा दूंगी। अब बेटा एक बात बता, इस बुढ़ापे में हम ये बदनामी सहन कर सकते थे क्या? बेटा मैं घर से नहीं जाना चाहता था, पर जब इसने मुझे धमकी दी ना तो मैं घर से चला गया, ये सोचकर मेरी वजह से तुम दोनों में कलेश ना हो। पापा जी आप इतना झूठ कैसे बोल सकते? शर्म नहीं आती हरकत करते? मेरे पापा को घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे झूठ बोला कि मेरे पापा गुस्से में गाँव चले गए हैं, और आज इनका यह हाल हो गया है। अरे क्या फायदा इतना कमाने का, जो इतना कमाने के बावजूद भी मेरे पापा ऐसे रेडी लगा के काम कर रहे हैं। अरे सब कुछ है मेरे पास, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे माँ बाप को यही जिंदगी जीनी पड़ रही है। अरे तुम्हारे माँ बाप को हमेशा मैंने अपना माँ बाप माना, लेकिन तुमने कभी भी मेरे माँ बाप को ना अपना नहीं समझा। पति को हमेशा अपनी बीवी से उम्मीद होती है कि वो उसके घर को घर बना के रखेगी, संभालेगी सबको, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने तो मेरे माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम। सॉरी धर्मेंद्र, बहुत बड़ी गलती हो गई, बट आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी मैं।